ये है काली मिर्च, हींग, जायफल, इलायची के पौधे। और आज की इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो इन पौधों को लाकर लगाने का सही समय होता है फरवरी मार्च, और अगर आपने फरवरी मार्च के मंथ को मिस कर दिया है तो अगला सीजन सबसे बेस्ट होता है मानसून सीजन। लेकिन अगर आप मार्च अप्रैल के मंथ में इन पौधों की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो इन पौधों की ट्रांसप्लांटिंग उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप सभी को कर कर दिखाई है। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मार्केट से जो पौधे खरीद कर लाता हूँ, फिर उनके ग्रो बैग्स को हटाने के बाद मिट्टी को भी हटा देता हूँ। लेकिन ऐसा करने का डिसएडवांटेज ये होता है, जो हमारे पौधे होते हैं कभी कभार इनको ट्रांसप्लांट शॉक भी लग जाता है, और मार्च अप्रैल मई की जो गर्मी होती है बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और अगर ऐसे में आप इनके पौधों की मिट्टी को हटाकर लगाओगे तो जो पौधे होंगे वो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। फिर अब देखो, पौधों की मिट्टी को हटाकर मैं इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि इनकी जो मिट्टी होती है वो थोड़ी चिकनी टाइप होती है। बाकी अगर आप इन पौधों को डायरेक्टली ग्रो बैग्स में से हटाकर अपनी फाइनल लोकेशन पर भी लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और फिर इसका बेनिफिट ये भी होगा, अगर आप पौधों को नर्सरी से लाकर अप्रैल मई के मंथ में भी लगाओगे तो भी हमारे पौधे ग्रोथ कर जाएंगे। देखो, साथ ही साथ मिट्टी को मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में इसीलिए भी हटाता हूँ क्योंकि कभी कभार ये पौधे हाइड्रोपोनिक नेट पॉट्स में लगे आते हैं। उसके बाद इन पौधों को डायरेक्टली बड़े साइज के बैग्स में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर जब हम हमारे पौधों को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो भी पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम एक बार मैं फेस भी कर चुका हूँ चीकू के पौधे के साथ। लेकिन हाल फिलहाल अभी गर्मी कुछ ज्यादा ही है, इसलिए इन पौधों को मैं अभी ऐसा ही डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ। फिर अगर पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ कर गए तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर रेनी सीजन में इन पौधों की मैं रिपोर्टिंग कर दूंगा। ये सारे पौधे हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं और इन सारे ही पौधों को मैंने इन ग्रो बैग्स में लगा दिया है। ग्रो बैग्स के अगर मैं साइज की बात करूं तो 12 बाई 12 के ये ग्रो बैग्स हैं। साथ ही साथ अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही हो तो फिर आपको इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद मिनिमम 5 से 6 दिनों के लिए कम्प्लीटली शेडी एरिया में रख देना है।